अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो आप अपने अंदर जो है ना कोई सलाहियत पैदा करो, अपने अंदर कोई हुनर पैदा करो, ताकि दुनिया का कोई भी दुश्मन ना वो तुमको मिटा सके, ना वो तुम्हारा बुरा कर सके, बल्कि वो हसद और जलन की आग में जल जल कर ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का, शुगर का पेशेंट बने और इसी तरह से जो है उसकी ज़िंदगी ही उसके लिए जहन्नुम बन जाए। लेकिन आप जो है तरक्की करते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आज जो है मैं एक मुल्क की गवर्नमेंट के दावत पर यहाँ पे उनके इस्लामिक बैंकिंग के प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से हमारा काम यहाँ पे आराम से, इत्मीनान से चल रहा है। अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, फ़ज़ल है, करम है, हर चीज़ का पूरा इंतज़ाम गवर्नमेंट की तरफ से है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं वो इंसान हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी में मैं आपको मेरे अपने तजुर्बे आज बताने वाला हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी के अंदर मुझे मस्जिदों की इमामतों से निकालने के लिए, मेरे कारोबार फ़ेल करने के लिए, मुझे माशी नुकसान पहुंचाने के लिए, मेरे ख़िलाफ़ में जिस जिस तरह के लोगों ने षड्यंत्र रचे, जिस जिस तरह की लोगों ने साजिशें की, उनको ऐसा लगा बस बस अब तो इसकी ज़िंदगी ख़त्म, हमने इसको मस्जिद से निकाल दिए या हमने इसके ख़िलाफ़ साजिशें कर दिए, अब तो ये ख़त्म हो गया। ये ऐसा नहीं होता है। आपके अंदर अगर सलाहियत है ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको ख़त्म नहीं कर सकती है। चीज़ें ख़त्म हो सकती है, चीज़ें जैसे जो नज़र आने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपकी दुकान है और कारोबार है आपके पास, और आपके हासिदीन जो है वो आपके पीछे पड़े, उन्होंने बाजू में एक दुकान डालने लगाए और उसको वरगलाए, भड़काए, उकसाए, आपके कारोबार पे उससे असर पड़ सकता है। लेकिन चीज़ें जो है ना उस पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन आप अपने अंदर, अभी मैं आपको एक वाक़या सुनाऊँगा। हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह, हकीमुल इस्लाम, हज़रत क़ारी तय्यब साहब रहमतुल्लाह अलैह की खुतबात है, खुतबात हकीमुल इस्लाम। मैंने उसके अंदर एक वाक़या पढ़ा था कि हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, लेकिन देखने में जो है वो काले कलोटे थे और पस्ता कद थे, हबशी ग़ुलाम थे, मगर सलाहियतें उनके अंदर जो है ना वो ऐसी कूट कूट के भरी हुई थी हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह के अंदर। तो वो एक मर्तबा जो है एक मसले के सिलसिले में बादशाह ने जो है मुनाज़रे की दावत दिया। बादशाह ने मुनाज़रे की दावत दिया कि आ जाओ मुनाज़रे के लिए। तो जो अहले हक़ थे उनकी तरफ से हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह उसके दरबार में पहुँचे और वहाँ पे जो बाकी लोग थे वो सब बादशाह के दरबारी थे, क्योंकि जो दरबारी लोग होते हैं उमूमन जो है एकदम एक एक मूछ का बाल जो है पूरा 6-6 महीने आईने में देख के उसको कतरा हुआ है और खूब मेकअप रगड़ा हुआ है और आपा जान के जैसा लालई पाउडर की हुई है और पूरे जो है एकदम यानी पूरे बन संवर के और बन ठन के वहाँ पे जितने लोग बैठे हुए थे, और ये थे सादे बेचारे, बाल बिखरे हुए, लिबास बराबर नहीं, शक्लो सूरत से काले कलोटे। जैसे ही ये उस बादशाह के महल में पहुँचे, सब लोगों ने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू किया। ये मुनाज़रा करेंगे, बोले सूरत देखा क्या रे, बोले तेरी आईने में, मुँह सूरत देख, बोले तेरी आईने में। यानी इस तरह से उनको हकीर, उनको जो है ना उनको हकीर समझा जाने लगा, उनको हकीर नज़रों से देखा जाने लगा, उनका मजाक उड़ाया जाने लगा उस मजलिस में। वो खामोश रहे और जब सब खामोश हो गए तब उन्होंने कहा कि बादशाह सलामत, अगर आप एक मस्जिद बनाने का हुक्म देते हो और मस्जिद जो है वो तामीर होने के बाद उसका मनारा अगर टेढ़ा हो जाता है तो आप उसका ज़िम्मेदार किसे ठहराओगे, बादशाह को या उसकी तामीर करने वाले उस मेमार को? बोले नहीं, वो जो तामीर करने वाला जो मेमार है उसी को ठहराएंगे। तो कहा कि ऐसे ही तुम लोग मेरे ऊपर जो हंस रहे हो ना, मेरे ऊपर नहीं हंस रहे हो, तुम अल्लाह के ऊपर हंस रहे हो, नऊज़ बिल्लाह, कि अल्लाह ने मुझे जो है ऐसा बनाया है। अरे अल्लाह को बनाना भी नहीं आया, नऊज़ बिल्लाह। देखो अल्लाह ताला ने इसको कैसा काला कलोटा बना दिया, अरे इसको कैसा गिड्डा बना दिया और इसको कैसा ठेंगा बना दिया। ये तुम मेरे ऊपर नहीं हंस रहे हो, तुम अल्लाह के ऊपर हंस रहे हो। तो हज़रत अब्दुल अज़ीज़ मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बाद कहा,
बोले देखो ये जो तुम्हारे पास में है ना, ये जो है ना, जो जिस पे देख के तुम हंस रहे हो, क्या है रे बोले तुम्हारे पास? आपा जान के जैसा मेकअप, मिट्टी मिट्टी तोते के जैसी सूरतें, और कपड़े, और कपड़े के ऊपर क्या है, क्या तुम्हारे पास में? ये जो जो कुछ है ना बोले तुम्हारा, ये सब जाहिर में नज़र आने वाला है। असल जो चीज़ होती है ना, वो आदमी के अंदर होती है, वो उसका इल्म होता है, वो उसका हुनर होता है, वो उसका फ़न होता है। अगर वाकई में भी तुम सब समझो मर्द की औलाद है तो चलो बोले मेरे साथ दरियाए दजला पे, मैं भी दरियाए दजला में कूदता हूँ, तुम भी कूदो मेरे साथ में। अगर तुमको तैरना आता होगा, वाकई में वो तुम्हारे अंदर का हुनर है। और अगर मैं तैरता हूँ तो वो मेरे अंदर का हुनर है, वो मुझे बचाएगा। लेकिन तुमको अगर तैरना नहीं आता है, तुम्हारे अंदर हुनर ही नहीं है, तो ये जो कुछ है ना, ये जो तुम जिस पे कुदिया मार रहे हो, कार के ऊपर और बंगले के ऊपर और हवेली के ऊपर और शेरवानी के ऊपर और जो है आपा जान के जैसे मेकअप और लालई पाउडर के ऊपर, ये सब बाहर की चीज़ें हैं। ये सब चीज़ें कोई अहमियत और मायने नहीं रखती है। तो सेम टू सेम जो है ना, मैं ये मिसाल आपको इसलिए बता रहा हूँ, अपने अंदर अगर आपके सलाहियत होंगी, अभी जैसे मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे चैनल के ऊपर अल्लाह के फजल करम से तकरीबन 6,500 से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ आ चुके हैं। और मैं रोज़ाना चेक करता हूं ना, लाखों लोग रोज़ाना उनको देखते हैं। किसी वीडियो को किसी दिन 1000 लोगों ने देखा, किसी को 500 लोगों ने, यानी 6,500 है। तो आप सोच सकते हैं कि हर वीडियो को अगर रोज़ाना 10 लोगों ने भी देखे ना, तो तकरीबन वो 50,000 से ज़्यादा की तादाद हो जाती है। इतने लोग रोज़ाना हमारे वीडियोस को देखते हैं। तो मैं उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि अल्लाह ने हमको एक प्लेटफॉर्म दिया बात करने के लिए। पहले ज़माने में मज़ामीन लिखे जाते थे, तो मैं भी लिखता था मज़मून। तो मैंने कई ऐसे माहनामे हैं मेरे पास, आज भी है वो, जिसके अंदर लोगों ने अपने नाम से हमारे मज़ामीन को अपने इदारिये के अंदर शाये कर दिए। क्योंकि वो ज़माने में क्योंकि ऐसे हमारे यहाँ पे जो है ना, इसको इल्मी ख़ियानतें कहते हैं, बहुत हुई है। इन्हीं ख़ियानतों की वजह से बहुत सारे जो सलाहियतमंद है, अभी मैंने पिछले दिनों जो वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने कहा कि 30-30 साल पढ़ा रहे हैं, कुछ उनको हासिल नहीं हुआ, वहाँ पे अपनी सलाहियतें उन्होंने ख़त्म कर दिए। और उनके ऊपर आके जो है बाद में मुसल्लत हो रहा है मोहतमिम साहब का एक लौंडा छोकरा, सेमड़ा और चिपड़ा, नाक पोंछने का जिसको ढंग नहीं है, और जिसको फारिग हो के अभी साल भी नहीं हुआ है, फारिग होने से पहले ही वो दावेदार बन गया हुआ है। और वो आके ऐसे लोगों के ऊपर जिन्होंने 30-30 40 साल तक मेहनतें की है, उनके ऊपर आके वो मुसल्लत, क्योंकि वो पैदा होया हुआ है, पैदाइशी तौर पे उसको ये सारी चीज़ें मिली हुई है। तो ये ख़ियानतें हमारे यहाँ पे आम हैं, इस तरह की जो ख़ियानतें हैं। तो हमने ये ख़ियानतें पहले से ही देखी। तो YouTube का जब ज़माना आया ना, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेरी ज़ुबान बंद करने के लिए जो है ना, बहुत बोलता बोले ये इसको निकालो इमामतों से। इमामतों से इसलिए निकाला गया क्योंकि ये बहुत बोलता है, तो बोलने की वजह से इमामतों से निकाला गया। बहुत बोलता है, निकालो निकालो, बहुत बोलता है, मदरसे से निकालो, बहुत बोलता है, इसको जमात में से निकालो, बहुत बोलता है, इसको तंजीम में से निकालो, बहुत बोलता है, इसको तहरीक में से निकालो। तुम निकाल सकते, तुम्हारे कब्ज़े में कब्ज़े कुदरत की चीज़ है वो। इमामत से निकालना, मदरसे से निकालना, तहरीक से निकालना, तंजीम से निकालना, ये तुम्हारे कब्ज़े कुदरत की चीज़ है। लेकिन बहुत बोलता है ना, तो उसके मुंह को बंद करना, ये तुम्हारे कब्ज़े कुदरत में नहीं है। तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि पहले खाली बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म था, जो मस्जिद का मिंबर था, जिससे आप बोल सकते थे। आज अल्लाह ने यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हमको दिया है। मैं रोज़ाना जो है दुआ करता हूँ ये यूट्यूब वालों के लिए, क्योंकि ये एक ईमान वाले ने ही बनाया हुआ है। इस पर भी मेरा एक वीडियो है, आप देख सकते हैं। एक मुसलमान का ही बनाया हुआ है यूट्यूब, बाद में उसने गूगल कंपनी को बेचा हो। तो उसने ये जो बनाया था इसी वजह से, ताकि सबसे पहला वीडियो उन्होंने इसीलिए डाले थे जापान में, जब वो हिरोशिमा, जापान में जब वो सुनामी आई थी उस वक्त, ताकि पूरी दुनिया को हालात वहाँ के पता चल सके कि पूरी दुनिया के लोग एक साथ कैसे देखेंगे। क्योंकि उस ज़माने में या तो सीडी से या डीवीडी से देख सकते थे, तो पूरी दुनिया को वो हालात बताने के लिए उन्होंने यूट्यूब का आविष्कार किया और पहला वीडियो वही डाला उसके ऊपर, ताकि पूरी दुनिया देख सके कि भाई किस तरह से वहाँ पे सुनामी के अंदर बर्बादी हुई है। तो यूट्यूब आने के बाद अब हमारे जैसों को एक प्लेटफॉर्म मिला अपनी बात रखने के लिए। बंद करो, अब तुम इमामत से निकाल सकते ना, मदरसे से निकालो, तंजीम से, तहरीक से निकालो रे तुम हमारी ज़ुबान को बंद नहीं कर सकते, और ना ही तुम हमारा यूट्यूब चैनल, हमको मालूम है
तुमने हमारा यूट्यूब चैनल बंद कराने के लिए 2-2 लाख रुपये खर्च किए। बड़े बड़े जो ये होते हैं ना, क्या बोलते हैं उनको, टेक्नीशियंस, अरे लगाओ रे बोले इसके यूट्यूब चैनल को, कैसा बंद कर सकते, इसको कैसा रिपोर्ट कर सकते, इसको कैसा। बेटा तुम अभी अंडे में से निकले हुए बच्चे हो, जो चीज़ें तुम अभी सीख रहे हो ना, हम उसके हेडमास्टर रहे हुए हैं। समझ में आया? हम जो है ना उसके हेडमास्टर, ये सारी चीज़ों के हमको हर एक एक बारीकी उसकी पता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यूट्यूब जो है आपके चैनल के ऊपर या आपके वीडियो के ऊपर एक्शन लेता है। वो काम ही नहीं करने का, वो काम ही नहीं करने का। उसके बाद में तुम चाहे 2-2 लाख रुपये दो लोगों को, टेक्नीशियंस को, और चाहे 50-50 मशवरे करो, बोले इसका मुंह बंद करो रे, इसका मुंह बंद करो, इसकी ज़ुबान बंद करो। तो मैं आपको असल बताने का मकसद यही है कि हमने अपने अंदर एक हुनर पैदा किया बचपन से। हमारे असातिज़ा को मैं जो है इसके लिए शुक्र अदा करता हूँ। सबसे पहले मेरे सबसे पहले उस्ताद मोहतरम हज़रत मौलाना अब्बास साहब नदवी, माशाअल्लाह, बचपन में उनसे हम तकरीरें लिख के लेते थे और वो हमको सिखाते थे तकरीर कैसी करना चाहिए, अल्फाज कैसे बोलना चाहिए। फिर उस ज़माने में हम जो है एकदम इब्तदाई ज़माना था हमारा, फ़ारसी अव्वल दुव्वम और अरबी अव्वल दुव्वम सुव्वम, वो ज़माने के हम सारी तकरीरें उन्हीं से लेते थे। उसके बाद हम आगे की तालीम में जामिया गए, तो वहाँ पे हमारे एक अज़ीज़ साथी है, आज जो एक बड़े कॉलेज के प्रोफेसर है, और वो मेरे साथी है हालांकि, लेकिन मैं उनसे इस्लाह कराता था मेरे तकरीरों की, और वो ख़ुद भी करते थे। तो हम किताबें वगैरह लेते थे कुतुब खाने से, तो वो आज भी मिलते हैं तो याद आती है वो बातें। उसके बाद में जो है और हमारा तालीमी सिलसिला आगे बढ़ा, तो हम अपने असातिज़ा से सीखते रहे। फिर हज़रत मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब मज़ाहिरी, जो रहने वाले हैं पूर्णिया बिहार के, लेकिन फ़िलहाल जो है उस ज़माने में वो जामिया हुसैनिया रांदेर के उस्ताद होते थे, उससे पहले से वो हमारे उस्ताद थे, लेकिन बाद में वो भी जामिया हुसैनिया चले गए, तो हम भी उनके पीछे पीछे जामिया पहुंच गए। मौलाना ने जो मेहनत की है, मैं समझता हूँ वाकई में भी, या ऐसे असातिज़ा ने हमको बोलना सिखाया, बोलने का कैसा, हाथ का इशारा कैसे करने का और किस तरीक़े से। तो मुझे याद है अच्छी तरह से, हज़रत मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब ने मुझे सीरत पर एक तकरीर लिख कर दिए थे, और मैंने हमारे तालिब इल्मी के ज़माने में वो तकरीर जब हमारे मदरसे के जलसे के अंदर मैंने किया, तो हज़रत अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, जो मौलाना अब्दुर रशीद साहब, अभी जो कारी अब्दुर रशीद साहब है अजमेरी, इनके वालिद मोहतरम, उन्होंने जो है ना मुझे ऐसा मुआनका किया, और तकरीबन मैं समझता हूँ 3 से 4 मिनट तक जो है उन्होंने मुझे इस तरह से ये किया, और मेरे पेशानी को बोसा दिया, और मुझे अपनी तरफ से उन्होंने इनाम दिया। और उस ज़माने में उन्हीं के साथ में हाजी इब्राहिम दादा जो थे सूरत के, वो भी जलसे के अंदर बैठा करते थे, तो उन्होंने भी एक बड़ी रकम, उन्होंने गिने भी नहीं, हाथ में जितने आए उतने उठा के जो है मुझे दे दिए इनाम के तौर पर। तो मैं ख़ुद क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूँ, मैं ये क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे असातिज़ा को, हज़रत मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब, और उनके बाद भी हमारे जिन जिन असातिज़ा से हमने अपने यानी तकरीर कैसे करना चाहिए, अल्फाज कैसे बोलना चाहिए, और आपने कैसे, तो ये सब चीज़ें जब हमारे असातिज़ा ने हमारे अंदर ये हुनर पैदा किया कि दुनिया तुमको मस्जिद की इमामत से तो निकाल सकती है, लेकिन तुम्हारे अंदर से बोलने का जो हुनर है वो नहीं निकाल सकती। तुम्हारे से जो खिदमत, असल में हमारे असातिज़ा ने इसीलिए सिखाया, भाई अल्लाह ताला हमारे से काम ले, आज अल्लाह ले रहा है। 6,500 से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ आ चुके हैं, और वो वीडियोज़ लाखों लोग, मेरे हज के वीडियो को तकरीबन 30 लाख लोग देख चुके हैं यूट्यूब के ऊपर, और उसके अलावा ऐसा जो लोगों ने एक दूसरे को फॉरवर्ड किया उसमें 50 लाख लोग, क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा लोग जब जहाँ कहीं पे भी मिलते हैं वो यही कहते हैं कि हमने तुम्हारा वीडियो देखकर ही पूरा हज मुकम्मल किया। कई जगह पे मुझे ऐसे, जिनको मैं जानता नहीं पहचानता नहीं, वैसे लोग भी मिलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारा सवाब किसके नाम अमल में जाएगा? मैं बिल्कुल कहता हूँ कि हमारे उन्हीं असातिज़ा, हज़रत मौलाना अज़ीमुद्दीन साहब, हज़रत मौलाना अब्बास साहब, और उनके अलावा और भी जो हमारे असातिज़ा है, मौलाना अज़मतुल्लाह साहब वग़ैरह, जिन्होंने हमको बोलना सिखाया, ये सब ना उनके भी नाम अमाल में जाएगा। और हमारे मदरसे के मोहतमिम और हमारे बड़े जितने भी लोग थे, जिन लोगों का भी इसमें हिस्सा रहा होगा, वो हज का सफ़र, हज अगर लोगों ने सही ढंग से किया, तो मुद्दा मेरे बोलने का बस इतना ही है, अपने अंदर सलाहियत पैदा करो। सलाहियत ये नहीं है कि आपको किसी ने इमामत से निकाल दिया तो आप एकदम ये हो गए, यानी नर्वस हो गए, नाउम्मीद हो गए। ये नाउम्मीदी और नर्वसनेस का ज़माना नहीं है।
साजिशें करने वालों को करने दो, करो रे, 50-50 मशवरे करो, गुंडों को सुपारियाँ देने दो और उनको जो है आपके ऊपर अटैक और हमले, ये क्योंकि जो लोग जो है ना ये ओछे लोग होते हैं, जो इल्मी एतबार से जब आपका मुकाबला नहीं कर पाते तो फिर ये हरकतों में लग जाते हैं, इसको ओछी हरकतें बोलते हैं। और जो ओछे लोग होते हैं ना वही ये हरकतें करते हैं, क्योंकि अब आपकी ज़ुबान तो बंद नहीं कर पा रहे हैं। यूट्यूब पे भी 2 लाख रुपये खर्चा करके देख दिए, टेक्नीशियंस के ऊपर भी हज़ारों रुपये खर्चा करके देख लिए कि भाई इसका चैनल बंद क्यों नहीं हो रहा है, तो फिर अब इसकी ज़ुबान बंद कैसे की जाए, तो ताकत के बलबूते के ऊपर। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। लेकिन कुछ नहीं होता इससे। मेरा असल बताने का मकसद यही है, आपके हासिदीन जल जल कर हार्ट अटैक से मरेंगे। अगर आपने अपने अंदर सलाहियत पैदा की, सलाहियत पैदा करो अपने अंदर, सलाहियत, हुनर पैदा करो, हुनर। अब मैं आता हूँ रोज़ी के मामले में। अब आप इमामत से हट गए तो आपके रोज़ी का भी एक दरवाज़ा बंद हो गया, क्योंकि इमामत मैंने भी जितनी अभी तक इमामत किया बग़ैर तनख्वाह के नहीं किया हूँ। यहाँ तक कि इमामत छोड़ के भी मुझे आज 2 साल हो गए, उसके बाद भी मुझे अभी भी तनख्वाह मिल रही है। एक साहब मुझे जो है हदिया देते हैं हर महीने, पाबंदी से मेरी उतनी ही तनख्वाह लाकर। लेकिन उसके बावजूद मैंने क्या किया भाई, अपना जो अपने अंदर सलाहियत पैदा करना है ना, तो दुनियावी उलूम सीखो। तो मैंने कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज़ किया। उसके अलावा जो है अपना ये जो कॉमर्स है उसको कंप्लीट किया। कॉमर्स के अंदर हमने स्पेशलिटी जो है अपनी, उसके अंदर थोड़ा सा आगे बढ़े, और वो बढ़ते बढ़ते फिर अल्लाह के फजल व करम से सालों से जो है मैं उस लाइन में भी काम कर रहा हूँ। 2009 से मैं कॉरपोरेट इंडस्ट्री में, सॉफ्टवेयर कंपनीज़, अलग अलग कंपनियों में काम किया हूँ मैंने। अब काम आगे बढ़ते बढ़ते आप जब उस लाइन के अंदर, क्योंकि तुम इमामत से हटा सकते हमको ये सोच कर कि भाई इस इंसान को हटा दो तो इसकी रोज़ी का दरवाज़ा, रोज़ी देने लेने वाले तुम नहीं हो। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुआदून, जिस रोज़ी का वादा हमने तुमसे लिया है वो आसमानों में है, ज़मीनों में नहीं है। तो हुनर पैदा करो। अब मेरे अंदर जो हुनर है, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो सीखा हूँ मैंने, उसके ऊपर मेरी पूरा वक्त लगा है। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे ख़िलाफ़ में 50 साजिशें भी तुम कर सकते हो, मेरा हुनर नहीं छीन सकते हो तुम। और दूसरा हुनर शेयर ट्रेडिंग, डेली का, मैं हमेशा बताता हूँ, डेली का मेरे जो ट्रेडिंग के तरीक़े हैं वो देख कर लोग लखपति बन गए। तो अब आप सोचो, मेरे वीडियो देख कर जो लोग लखपति बन गए हुए हैं, फिर जो इंसान जिसने ये फार्मूले निकाला है वो इंसान जो है कैसी ट्रेड करता होगा रोज़ाना। तो ये तरीक़े होते हैं, ये सीखा हमने, इस पे मेहनतें की, और आज जो है हमको इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि हमारे ख़िलाफ़ भौंकने वाले अगर 1000 कुत्ते भी एक लाइन में खड़े रहकर भौंके, और प्लान करने वाले 50 जगहों पे मशवरे करें। और अच्छा, मैं ख़ास बात ये भी बता दूं कि ये जितने भी लोग हैं ना, ये आपके ख़िलाफ़ साजिशें करने वाले और प्लान करने वाले और मशवरे करने वाले और ये करने वाले, अगर वो इतनी एनर्जी जो है ना ख़ुद के ऊपर ख़र्चा करते थे, ख़ुद के ऊपर ख़र्च करते थे ना, तो आज उनको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आज जो है उनके घरों पे फाके नहीं होते थे, आज उनके ख़ुद के घर हो जाते थे कम से कम। मुझे ऐसे ही किसी ने एक मैसेज स्क्रीनशॉट भेजा, बोले देखो आपको फ़लाने व्हाट्सअप ग्रुप में फ़लाना आदमी गालियां दे रहा है। तो मैंने वो पढ़ने के बाद मुझे हंसी आई। मैंने कहा अरे भाई, मुझे गालियां देने की बजाय ख़ुद के कुछ कारोबार पे, हुनर पे ध्यान दो। ये इंसान, मैंने कहा, बेचारा दर बदर आज उसके पास ख़ुद का घर नहीं है। अरे अपने ऊपर ध्यान दो तो कम से कम ख़ुद का घर होगा, ख़ुद के हालात साजगार होंगे। तो इसके लिए 2 ही बातें बोलूँगा मैं, अपने आप को डेवलप। हाँ अच्छा, मैं आपको बता दूँ, मैंने जो सलाहियतें लगाए ना ख़ुद को डेवलप करने में, ये मेरे पास में जो है ना मनफी सोच और इस तरह से तखरीबी काम, किसी के ख़िलाफ़ में साजिश करना, किसी को इमामत से कैसे हटाना और किसी के पीछे पड़ना, इसके लिए अपने पास टाइम ही नहीं है। दूसरा क्या कर रहा है वो उसकी अपनी लाइफ है। फालतू लोग दूसरों के इसमें अपनी एनर्जी लगाने वाले। तो मैंने अपने ऊपर, मेरे आप को डेवलप कैसे कर सकूं। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक 5 स्टार होटल के अंदर बैठा हुआ हूं, कार मेरी नीचे खड़ी हुई है। अभी फजर की नमाज के फ़ौरन बाद का वक्त है। फ़ौरन अभी मैं जो है फ़ारिग हो जाऊंगा नाश्ते से, और उसके फ़ौरन बाद रवानगी के आदाब काम के लिए, आने जाने का पूरा इंतज़ाम है अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन ज़िंदगी। और फिर आपको जो है एक ऐसा काम आप कर रहे हो, जब हमारा काम फाइनल हो जाएगा लाखों लोग इससे इस्तेफ़ादा करेंगे।
तो हुनर पैदा करो अपने अंदर, सलाहियत पैदा करो, दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी नहीं उखाड़ सकती है इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।